जंगल के रास्ते अमेरिका जाने वाले जशनप्रीत के साथ आखिर क्या किया डोंकरों ने, क्या हुआ उसका हाल, कैसे उसको तड़पाया गया, जान लीजिए इस वीडियो में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं जहां पर एक माँ रो रो कर हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना कर रही है कि मेरे बेटे की फोटो वायरल कर दो, जिसके चलते मेरे बेटे का पता लग सके कि क्या वो जिंदा है या फिर वह जिंदा भी नहीं है। हाथ जोड़ जोड़ कर वह सारे दिन भगवान के सामने प्रार्थना करती है कि काश मेरा बच्चा जिंदा हो और मैं उसको दोबारा से देख पाऊं। दोस्तों, मजबूरी क्या है उस माँ की जब उसने आखिरी बार 31 मार्च को अपने बेटे से बात की थी। पूरी खबर क्या है जान लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, यह सच्ची घटना निकल कर आ रही है करनाल से, जहाँ पर एक जशनप्रीत अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वह 2 किलो का मालिक था, जिसके चलते माता पिता एक पड़ोस में ही रहने वाले जिसका नाम बलबीर सिंह बताया जा रहा है, उसकी बातों में आ जाते हैं। बलबीर सिंह ने माता पिता को कहा कि यहाँ पर कुछ नहीं रखा है, वह उनके बच्चे को अमेरिका में सेट करा देगा, जिसके चलते माता पिता इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। वह अपने 2 एकड़ जमीन बेच देते हैं, जिसके बाद 43 लाख में डील होती है कि हम 43 लाख रुपए लेंगे, लेकिन आपके बच्चे को सीधा अमेरिका पहुंचा देंगे, वो भी A1 रास्ते से। हम आपको बता देते हैं, ए रास्ता है कि वहां पर सीधे मैक्सिको के लिए टिकट करवाई जाए, जो वीजा के द्वारा होता है। दूसरा डोंकी वाला रास्ता, जहां पर जंगलों के जरिए इंसानों को ले जाया जाता है और अमेरिका की सीमा में भेज दिया जाता है। माता पिता अपनी जमीन बेचकर अपने इकलौते बच्चे को भेज देते हैं और वहां से उसको सीधे इंडिया से दुबई ले जाया जाता है। थोड़े दिन उसको दुबई रखा जाता है। दुबई के बाद उसको सर्बिया ले जाया जाता है। सर्बिया ऑलरेडी 9 लड़के जो कि इंडिया से ही थे वहां पर मौजूद थे, जिसके बाद 10वां यहाँ पर जशनप्रीत हो जाता है। 10 के 10 लड़कों को सर्बिया के जंगलों से अमेरिका ले जाया जाता है, जहाँ पर थोड़ी दूर चलने के बाद ही यहाँ पर जशनप्रीत की जो एडियां गल जाती हैं, क्योंकि हम आपको बता देते हैं कि रास्ते में घना जंगल है, इसी के साथ साथ पानी भी है। काफी सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आप खुद ही समझ लीजिए, इतने गहरे जंगलों में जिसमें नीचे तक धूप भी नहीं आती, उन जंगलों में क्या क्या खतरा हो सकता है। थोड़ी दूर चलने के बाद जशनप्रीत की एडियां गल जाती हैं, उसकी टांगे सूज जाती हैं और उसने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, जिसके चलते उसने डोंकरों से रिक्वेस्ट भी की कि वह उसे कुछ खाने को दे, लेकिन वह उसे कुछ भी खाने को नहीं देते हैं। जब वह चलने में सक्षम नहीं रहता तो उसके साथ डोंकरों के द्वारा मारपीट की जाती है और उसको वहीं पर तड़पता छोड़ दिया जाता है और डोंकर बाकी युवकों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जैसे तैसे करके उन युवकों में से एक लड़का इटली चला जाता है। इटली जाने के बाद वह सीधा अपने मामा को फोन करता है जो अमेरिका में रहता है। मामा फोन कर यह बात इंडिया में बताता है कि जशनप्रीत नाम के लड़के को जंगलों के बीच में ही छोड़ दिया गया था। उसकी एडियां गल चुकी थी, जिसके चलते उसको वहीं पर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया था। लोगों का कहना है कि वह अब तक मर चुका है, लेकिन एक माँ की आस उसको जिंदा रखे है। माँ को आस है कि उसका बेटा जरूर वापस आएगा। वह कैमरे के सामने हाथ जोड़कर जोर जोर से रो रही है कि कैसे न कैसे करके उनको पैसे नहीं चाहिए, उनको बस उनका बेटा मिल जाए। एजेंट जिसने बेटे को भेजा था वह भी अभी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। दूसरी तरफ से परिजनों ने SP गंगाराम पुनिया से मुलाकात की है, जिसके बाद उनका कहना है कि शायद ही हमारा बच्चा हमें मिल जाए। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि माँ की आखिरी बार बात अपने बच्चे से 31 मार्च को हुई थी। उस समय वह फोन पर रो रहा था कि माँ, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। एक माँ रो रो कर यह बात कैमरे के सामने बिलखला रही थी। इसी के साथ साथ एक गरीब माता पिता जिन्होंने अपनी 2 एकड़ की जमीन भी बेच दी, अपने खाने और रोजगार करने का सारा साधन बेच दिया अपने बच्चे को कामयाब करने के लिए, आखिरकार बच्चा भी उनसे छिन गया। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते अगली वीडियो में किसी नई वारदात के साथ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब कर ले।